हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टूल के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रेंड स्टॉक में बनता है, आइदर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, या ट्रेंड को अगर मैं थोड़ी आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो अगर स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है धीरे धीरे, लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम, जैसे इस केस में आप देख पा रहे हैं कि ये भले ही इन बिटवीन छोटे मोटे बाउंस बैक इस स्टॉक में आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इसको हम टिपिकली डाउन ट्रेंड कहते हैं, जैसा लोअर टॉप लोअर बॉटम्स इसमें बनते जाएंगे। और कोई अगर जैसा हम इतने फेज पे आप इतना फेज अगर आप फोकस करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये स्टॉक भले ही इन बिटवीन छोटा मोटा एक ड्रिफ्ट उसमें आ रहा है, लेकिन उसका बढ़त ऊपर की तरफ है, तो उसको हम एक अप ट्रेंड कह सकते हैं। तो जस्ट ये आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखा रहा हूँ। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों चीज़ें मार्केट में बहुत रेगुलरली देखी जाती है। तो बेसिकली ये ट्रेंड जो कोई भी अप हो या डाउन हो, वो बेसिकली कहाँ से चेंज हो रहा है। अप ट्रेंड है तो कहाँ से रिवर्स हो रहा है, या डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो कहाँ से वो रिवर्स हो रहा है, या किस पॉइंट के आगे उसमें एक रिवर्सल देखा जा सकता है। ये पॉइंट या ये जोन अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया टूल आपको जो अवेलेबल होता है टेक्निकल एनालिसिस में, वो होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बेसिकली सिंपल चीज़ होती है कि आप कोई भी दो पॉइंट ऐसे सिलेक्ट कीजिए। जैसे आपको अगर बाय के लिए ट्रेंड लाइन देखना है, ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन अगर देखना है, रेजिस्टेंस लाइन अगर देखना है, तो जैसा आप देखिए कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आप पकड़ लीजिए। मान लीजिए यहाँ कहीं अभी मार्केट चल रहा है और ये गिर रहा है कंसिस्टेंटली, मान लीजिए इस कैंडल के आसपास है, तो हमको अभी देखना है कि किस पॉइंट के आगे मार्केट चलेगा तो उसमें स्ट्रेंथ आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो इतना फेज उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके दो ऐसे पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे जो मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट हो, जिसको ए पॉइंट से हम शुरू करेंगे और बी पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। और बी पॉइंट पे जब हम कनेक्ट करेंगे तो इन बिटवीन उस लाइन ने कहीं भी प्राइस को कट नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक बेसिक सा रूल होगा ट्रेंड लाइन के लिए। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी देखिए जैसा इस पॉइंट से ये शुरू हो रहा है और ये जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे मैं अगर इस पॉइंट पे अगर इसको कनेक्ट करता हूँ तो देखिए इन बिटवीन यहाँ फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट कहीं भी प्राइस कट नहीं हुआ है। तो यही हमारा एक बेसिक उसमें एक रूल होता है। और जहाँ पे ये प्राइस इस लाइन के आगे निकलता है तो वो एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन समझा जाता है, और जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के आसपास का जो जोन होता है, वहाँ पे आप देखिए 3-4 कैंडल ये स्टॉक ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो वही रीज़न होता है क्योंकि इसको ब्रेकआउट समझा जाता है, क्योंकि बुल्स एंड बेयर्स का, बायर्स और सेलर्स का बहुत एग्रेसिव टसल इस पर्टिकुलर जोन में चलता है। और उसमें जो भी कोई जिसका अपर हैंड होगा, जैसा बाइंग फोर्स अगर ज़्यादा है सेलिंग फोर्स से, तो फिर ये स्टॉक इसके ऊपर निकल के सस्टेन होने में कामयाब हो जाएगा। और ऐसा अगर होता है तो वो स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होता है, क्लियर कट। और इन दैट केस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम एक लॉन्ग इस स्टॉक में क्रिएट कर सकते हैं या बाय पोजीशन इसमें बना सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली हमको यहाँ पे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो इस तरह से इसको अप्रोच किया जा सकता है। तो बेसिकली दो पॉइंट हमने सिलेक्ट किए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, विदाउट कटिंग द प्राइस इन बिटवीन। और उसके आगे जब प्राइस निकल के सस्टेन हो जाता है, कैंडल क्लोज हो जाता है, तो फिर हमारा वो एक बाइंग जोन बन जाएगा। और फिर उसके आगे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमको इस बात की लगती है कि ये स्टॉक में अप मूव बनने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू डाउन मूव। सो वी आर जस्ट टेकिंग दैट एज अ बेस, और उसी बेस पे हमारा अगला ट्रेड बनता है लॉन्ग साइड पे। तो इस तरह से हम ब्रेकआउट कहते हैं, जैसा इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और ये हो गया उसका ब्रेकआउट पॉइंट। अभी इसी तरह से इसको एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी होता है कि जिस तरह से हमने दो टॉप्स कनेक्ट किए थे, उसी तरह वो स्टॉक के कोई ऐसे लेवल्स भी होंगे कि जहाँ पे उस स्टॉक में उसका एक ऐसा जोन होगा जिसके नीचे अगर ये स्टॉक चलेगा तो वो उसमें वीकनेस आ जाएगा या बहुत वीक हो जाएगा। तो इसी चार्ट पे आप देखिए कि ये इतना जो प्राइस जोन है, तो इस प्राइस जोन में अगर मैं इसके दो मेजर लोस को अगर देखूँ इतने प्राइस जोन के, तो एक तो ये लो बनेगा और दूसरा या तो ये बनेगा। तो इनको अगर हम कनेक्ट करेंगे, अभी मान लीजिए ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
तो मान लीजिए अभी प्राइस कहीं यही यहाँ पे कहीं अगर प्राइस चल रहा है अभी, दिस इज द करंट कैंडल ऐसा अज्यूम कीजिए आप, और उसके आगे फिर हमको पता होता है कि अगर मुझे इस स्टॉक में कोई शॉर्ट सेल इनिशिएट करना है या इसका पुट बाय करना है या फिर इसका फ्यूचर अगर मुझे शॉर्ट करना है, तो वो कौन सा जोन होगा जहाँ से आगे मैं ये थोड़ा कंफर्टेबली उसको उस पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो ये जोन होगा। क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसका एक जो सपोर्ट बनेगा वहाँ से प्रोबेबिलिटी होता है कि स्टॉक फिर से बाउंस बैक कर जाए, लेकिन जब उसके नीचे क्लोज आ गया तो ये चीज़ साफ हो जाती है कि स्टॉक में वीकनेस ज़्यादा है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग फोर्स से। तो क्लियरली उसमें एक डाउनवर्ड मूव आने की पूरी पूरी संभावना होती है ऐसे टाइम पे, और उसी को हम प्ले करते हैं विथ शॉर्ट पोजीशंस। तो यहाँ से फिर आपका शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हो जाएगा और फिर आप देखिए कि इमीडिएट तो एक डाउन स्विंग मिला स्टॉक में, फिर एक छोटा मोटा उसने अटेंड किया लेकिन फिर फिजल आउट हो गया और फिर ऑन द लोअर साइड चला गया। तो इस तरह से हम जैसा इस केस में हमने देखा था कि एक टेक्निकल ब्रेकआउट था फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, और वहाँ से आगे एक अपमूव मिला, और फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हमको एक ब्रेक डाउन मिला या सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो एक शॉर्ट सेल का कैंडिडेट भी हमको मिल गया, या उस एक पर्टिकुलर जोन में एक शॉर्ट भी अपॉर्चुनिटी हमको मिल गई। तो इस तरह से हम बेसिकली ट्रेंड लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। अभी यही चीज़ अगर आपको मान लीजिए 30 मिनट चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट पे दिखे तो उसके मीनिंग भी अलग हो जाएंगे। अभी मान लीजिए अगर ये 15 मिनट का चार्ट है तो हो सकता है फिर इतना बड़ा फॉल आपको ना देखने को मिले क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम होगा, और अगर आप उसको इंट्राडे में अप्रोच कर रहे हैं तो हो सकता है आपको जैसा कि ये 700 रुपये का स्टॉक है तो हो सकता है वहाँ से आगे आपको एक 10 रुपये का फॉल मिले। ये नहीं होगा कि 50 रुपये एकदम से गिर जाएगा स्टॉक, तो फिर भी 10 रुपये के हिसाब से भी आपको इंट्राडे में वो एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होता है। बेसिक आइडिया इसमें ये होता है ट्रेंड लाइन जब हम यूज़ करते हैं कि हमको जिस तरफ का ट्रेंड चल रहा है उस तरफ हमारा ट्रेडिंग बेट होना चाहिए या हमारा पोजीशन उस तरफ का होना चाहिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि 10 रुपये गिरेगा या 100 रुपये गिरेगा या 50 रुपये गिरेगा, ये तो बात की बात आएगी जब हम उसके टारगेट सेट करेंगे, लेकिन पहले हमको उसका डायरेक्शन कंफर्म करना है। तो अगर वो डाउन साइड में है तो हमको शॉर्ट पोजिशन में ज़्यादा फायदा होने के चांसेस है। तो दैट इज़ द बेसिक आइडिया व्हेन वी यूज़ द ट्रेंड लाइन। तो यही बेसिक है ट्रेंड लाइन का। आप इसको 5 मिनट पे यूज़ कीजिए या 60 मिनट पे यूज़ कीजिए या डेली, वीकली, मंथली, ईयरली चार्ट पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लॉजिक्स और उसके रूल्स यही रहेंगे। एक डिफरेंस ये पड़ेगा कि आपका टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा उतना उसका प्राइस मूवमेंट भी कंपैरेटिवली कम होगा, या प्राइस का जो रिएक्शन होगा उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वो थोड़ा सा कम होगा। जैसा मैंने बताया कि आपको 15 मिनट का थोड़ा कम होगा, और वही अगर मान लीजिए वीकली चार्ट पे अगर ये सेल सिग्नल आ रहा है तो फिर थोड़ा पोजिशनल शॉर्ट भी क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि हर कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करता है। तो उस पर अगर हमको कोई सेल आ रहा है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं फिर कि आने वाले कुछ हफ्तों तक ये स्टॉक वीक रहेगा, और विद दैट व्यू वी कैन टेक अ पोजिशनल शॉर्ट पोजिशन इन दैट। वही अगर मान लीजिए मंथली चार्ट है तो मंथली चार्ट जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये मंथली चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ तो आपको थोड़ी देखने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए अभी ये मंथली चार्ट है, वही चार्ट है जो हम पहले देख रहे थे लेकिन उसका मंथली चार्ट है। अभी हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ऐसे मंथली चार्ट पे मान लीजिए मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करके अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है ट्रेंड लाइन का, तो आप सोच सकते हैं कि ये मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है, तो ये ऐसा नहीं कि 2 दिन 5 दिन में खत्म हो जाएगा, वो पोजिशनली भी ऊपर ऊपर चलेगा। तो हम थोड़ा मीडियम टर्म व्यू रख के भी उसको अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि वो मंथली चार्ट है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम दैट वी सिलेक्ट फॉर द चार्ट, अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेड का होराइजन भी बदल जाता है और उसका ट्रेड का जो टाइम फ्रेम है वो भी चेंज हो जाता है। इंट्राडे है तो ऑब्वियसली मैं 15 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट का चार्ट यूज़ करूँगा। अगर मुझे डेली चार्ट में यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन के लिए मुझे थोड़ा सा काम में आए। अगर मैं वीकली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है मुझे 15 दिन 20 दिन के लिए काम में आए। इस तरह से उसके हर टाइम फ्रेम के मायने बदलते रहेंगे,
लेकिन इट एज ए ट्रेडर ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपका ट्रेडिंग का होराइजन कितना है। आप इंट्राडे करना चाहते हो या 2 दिन का ट्रेड लेना चाहते हो या वीकली या मंथली पोजिशनल कोई ट्रेड लेना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक रूल वही रहेगा जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से उसमें अगर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर वो एक ब्रेकआउट हम कंसिडर करते हैं। और कोई सपोर्ट ब्रेक करके अगर स्टॉक उसके नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर हम उसको एक ब्रेकडाउन कहते हैं स्टॉक का, और शॉर्ट पोजीशन फिर उसमें बनाया जा सकता है। तो आज के वीडियो का मेरा मकसद यही था कि ट्रेंड लाइंस जो कि एक बहुत सिंपल और बेसिक सा टूल है टेक्निकल एनालिसिस का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि ये प्लॉट करने में भले ही आसान हो, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ये कैच करके दे सकता है, उतना पोटेंशियल इस टूल में है। तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस डेफिनेटली करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बार इसका आइडिया आ गया तो फिर आपको कोई बहुत डीपर स्टडी, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स या बहुत कुछ एडवांस्ड टूल्स लेके काम करने की ज़रूरत हर बार महसूस नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सिंपल ट्रेड्स आपको ट्रेंड लाइन पे भी मिलेंगे। तो आई सजेस्ट कि आप उसको देखिए, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और डेफिनेटली ये चीज़ आपको काम में आएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी काम में आएगी और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी काम में आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टूल या नए इंडिकेटर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।